सौरभ दुबे, आप बताइए, डिमांड की जो कंडीशंस है, मार्केट हमारा अपना एक अलग लेवल पर स्ट्रगल इस वक्त कर रहा है और मेक इन इंडिया का नारा लगाना बहुत अच्छी बात है। कुछ नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, नई कंपनीज भी बन रही है, लेकिन आफ्टर ऑल घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है कि हम क्या बना रहे हैं। हमारे बाजार में बाकी चीजें किस तरह से बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, डिमांड कम है मौजूदा वक्त में, और जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर आगे पूरी इकोनॉमी का जो इंजन है वो चलेगा कैसे। मैं राहुल गांधी वाले बयान पर बाद में आऊंगा, लेकिन नाउ प्लीज सौरभ दुबे, क्या ये एक बड़ा क्राइसिस, एक तरफ आप मित्र कहते हैं भारत को, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति 25% टैरिफ को लेकर ऐलान कर देते हैं? देखिए, मिस्टर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की बात से एक बात तो ये साबित कर दी कि उनकी एक बात लगातार जो वो बोल रहे थे वो झूठ है कि हमने कोई ट्रेड डील के लिए भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया। इसलिए इस पैनल पर जो सरकारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के, उनको एक बात अब समझ लेनी चाहिए कि ये ट्रंप साहब का लगातार एक झूठ था और उन्होंने जो 25% टैरिफ लगाया उस पर आते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में पिछले 6 महीनों से आपस में द्विपक्षीय पारस्परिक जो व्यवसाय की बात चल रही थी कि सरल हो, सहज हो, और वो अंत में जाकर के कल टैरिफ साहब ने ऐलान किया कि हम 25% का टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मार्केट में इस तरह की बात है, मुझे लगता है ना पैनिक होने की ज़रूरत है, ना किसी को पैनिक करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आज पहली बात तो ये कल 1 अगस्त से लागू होगा, 1 अगस्त। लेकिन मार्केट तो पैनिक कर गया ना। सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है शेयर बाजार की तरफ से, लाल निशान पर खुला है, लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए, अटल जी के टाइम भी अटल जी ने एक बात कही थी कि तटस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ा बम नहीं गिर गया है। देखिए, जो टैरिफ की बात थी, हम भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने हमको पहले से ही कहा था, उन्होंने सिर्फ भारत के ऊपर नहीं कहा था, सभी देशों के ऊपर कहा था कि हम इस बार अपना जो व्यापार करेंगे वो टैरिफ बढ़ा करके करेंगे। लेकिन हम कितना तैयार थे इसके लिए सौरभ? नहीं, मैं उसी पर 2018 में, आपको याद होगा, 2018 में एल्यूमिनियम और स्टील पर उसने टैरिफ कर दिया था। उसके बाद जीएसएम से हमें बाहर करवा दिया था उसने। देखिए, मैं अभी भी 18 में ट्रंप थे, 19 में उसके बाद फिर बाइडेन बिल्कुल शुरू हुआ था। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, स्टैंड कहां खड़े हैं हम आज? 2018 से लेकर अब तक हम कहां तक आए हैं चलकर? हमने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किया? क्योंकि मार्केट का हाल तो हम देख ही रहे हैं ना, क्या हो रहा है। देखिए, 2018 के बाद से हम जहां पर खड़े हैं, पूरा विश्व जानता है कि हम आज तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व के अंदर बने हुए हैं। तो ये हमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात देखिए कि मैं कह रहा हूं कि आज का दिन बाकी है अभी। ट्रंप साहब हर 2 घंटे में प्रकट होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो शाम तक ये बयान भी दे दें कि भैया हमारी भारत के साथ डील हो गई है और ये जो टैरिफ की बात 25% है उस पर वो निगोशिएट बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं बोल रहा हूं इसमें, और ये कल से लागू होना है। और यूएस की एक टीम भी आ रही है, जो निगोशिएट उनकी टीम है, वो भारत के साथ बैठ करके इस पर बातचीत करेगी। मुझे लगता है, देखिए, ट्रंप साहब की जो झुंझलाहट है, बातचीत की टेबल पर जाने से पहले ये जो बॉम्ब उन्होंने फोड़ा है, हालांकि आप इसे बॉम्ब नहीं मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डराने धमकाने की ये कोशिश हो सकती है।